video of polynomials, we'll first revise what we had learned in class 8. बहुत सारा आइडेंटिटीज़ हम लोग क्लास 8 में सीखे थे. पहला आइडेंटिटी था सबसे सिंपल a + b होल स्क्वायर. प्लीज़ राइट दीज आइडेंटिटीज़ इन योर कॉपी. उसका एक्सपैंडेड फॉर्म था a² + b² + 2ab. देन दूसरा आइडेंटिटी था a - b होल स्क्वायर, तो a² + b² - 2ab. Third identity was a² - b², which was equals to a plus b and a minus b, which is equals to, sorry. Fourth identity was a plus b plus c whole square. So this is equals to a² plus b² plus c². फिर दो करके टर्म्स 2ab, 2bc and 2ca. फिफ्थ आइडेंटिटी था x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी. पहला टर्म सेम होता था, दूसरा टर्म अलग होता था. तो इसका फॉर्मूला था x² प्लस, ब्रैकेट में लिखते थे a प्लस बी फिर इंटू एक्स प्लस ए बी. ये 5 आइडेंटिटीज़ हम लोग पहले के क्लास में सीख चुके हैं. अब सिक्स्थ आइडेंटिटी ये क्यूब में आएगा. सो सिक्स्थ आइडेंटिटी इज x प्लस वाई होल क्यूब. इसका एक्चुअली 2 फॉर्म होता है. वन फॉर्म इज x³ प्लस y³ प्लस एक बार 3x² x 2 बार y एक बार प्लस 3x एक बार और y 2 बार, तो 3xy². और इसी का दूसरा फॉर्म होता है x³ प्लस y³ प्लस 3xy और ब्रैकेट में x प्लस वाई. ये दोनों सेम ही है. जब हम लोगों को सिंप्लीफाई बोलेगा तब हम लोग ये वाला फॉर्म यूज़ करेंगे. कब कौन सा फॉर्म यूज़ करना है वो हम वर्कशीट सॉल्व कराते कराते बोल देंगे. सेवेंथ आइडेंटिटी x माइनस वाई होल क्यूब. सो दिस इज x³ माइनस y³ माइनस 3x² प्लस 3xy². जब y² होगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा. इसी का दूसरा फॉर्म है x³ माइनस y³ माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई. तो ये 2 फॉर्मूला बट हो जा रहा है 4. ये अच्छे से लर्न करना है. सबका सम्स करेंगे तो समझ आ जाएगा. एक लास्ट फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 8, विच इज इक्वल्स टू x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz. ये एक तरफ रहेगा तो इसका फॉर्म होता है ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस z, फिर दूसरा ब्रैकेट में एक बार तीनों टर्म का स्क्वायर, फिर एक बार दो करके माइनस, मतलब माइनस xy माइनस yz माइनस zx. 2 नहीं लगा है. जैसे यहाँ पर 2ab 2bc 2ca था, यहाँ पर 2 नहीं है. सो दीज फॉर्मूलाज यू हैव टू रिमेंबर. राइट दिस इन योर कॉपी. नाउ आई स्टार्ट विद द वर्कशीट. तब फॉर्मूलाज और क्लियर हो जाएगा. सो एक्सरसाइज 2.5 जो फर्स्ट का सारा क्वेश्चन है वो तो पुराना फॉर्मूला के बेसिस पे ही है. जैसे यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई द फॉर्मूला फर्स्ट, x प्लस 4 और x प्लस 10. तो ये कौन सा फॉर्मूला रहेगा? पहला टर्म सेम है, दूसरा टर्म अलग है. इसका मतलब ये x प्लस a x प्लस b वाला फॉर्मूला. तो उसमें क्या था? x² प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस ए बी. मतलब पहले टर्म का स्क्वायर तो x का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में दोनों टर्म ऐड होता था तो 4 प्लस 10 और बाहर में x प्लस दोनों टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है ए बी का मतलब, तो 4 इंटू 10. तो इसका फॉर्म क्या हो रहा है? x² प्लस 14x प्लस 40. तो देयरफॉर x प्लस 4 x इंटू एक्स प्लस 10 इक्वल्स टू x² प्लस 14x प्लस 40. ये रहा आंसर. इस तरह से क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 3, 3x प्लस 4 3x माइनस 5. तो ये कौन सा होगा? यहाँ पर भी यही है कि पहला टर्म सेम है, दूसरा टर्म अलग है.
तो कैसे करेंगे, पहला टर्म का स्क्वायर प्लस दोनों टर्म लिखेंगे तो 4 प्लस होता है, लेकिन यहाँ प्लस यहाँ माइनस है तो -5, और बाहर में क्या लिखेंगे 3x, फिर प्लस 4 इंटू -5, ये माइनस यहाँ रहेगा, यहाँ नहीं रहेगा, तो 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर, प्लस माइनस में -1 इंटू 3x -3x, प्लस माइनस में -4 इंटू 5 20। तो इसका आंसर ये रहेगा। इस तरह से आइडेंटिटी पहले आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद सम सॉल्व करना है। दिस इज द क्वेश्चन नाउ। तो ये कौन सा फॉर्म है, दोनों ही टर्म सेम है, a माइनस बी ए प्लस बी। तो इसका क्या होता है, ये लिखना नहीं है, बस समझाने के लिए लिखे हैं। तो इसके लिए क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको होल स्क्वायर बनाकर मत लिख देना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये होगा 9 माइनस 4x स्क्वायर इसका आंसर। तो इस तरह से आइडेंटिटी पहचानेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में है इवैल्यूएट। सपोज 103, ओके आई विल डू 95 इंटू 96। तो 95 कैन बी रिटन एज 100 माइनस 5 एंड 96 कैन बी रिटन एज 100 माइनस 4। अब ये कौन सा आइडेंटिटी है, फर्स्ट टर्म सेम सेकेंड टर्म डिफरेंट, मतलब x प्लस ए एक्स प्लस बी वाला आइडेंटिटी है। तो क्या कर रहे थे, पहले टर्म का स्क्वायर देन प्लस फिर ब्रैकेट, इसमें क्या लिखेंगे -5 -4 और बाहर में 100, फिर प्लस मल्टीप्लाई क्या करेंगे -5 एंड -4। तो 100 का स्क्वायर 1 के साथ 4 जीरो, माइनस माइनस ऐड होकर -9 इंटू 100 करेंगे तो -900, माइनस माइनस प्लस 20। तो पहले इन दोनों को ऐड कर देते हैं, -900 करके जो आंसर आएगा वो रहेगा। तो इस तरह से इवैल्यूएट होगा, डायरेक्टली 95 इंटू 96 मत कर देना, सब में आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। सपोज क्वेश्चन रहता 105 इंटू 104 होता, तो क्या करते, इसको 100 प्लस 5 और इसको करते 100 प्लस 4। फिर एक क्वेश्चन है 104 इंटू 96, तो इसको क्या करेंगे 100 प्लस 4 और इसको करेंगे 100 माइनस 4। तो ये थर्ड आइडेंटिटी हो गया, मतलब 100 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, ये रहा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर आंसर निकालेंगे स्क्वायर का और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इस तरह से सेकेंड क्वेश्चन को ख़त्म करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में है फैक्टराइज यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी। तो 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। देखो एक तो ये स्क्वायर वाला टर्म है, तो याद रहेगा कि बड़ा वाला फैक्टराइज नहीं करेंगे। जो हम लोग सीखे थे कि पहले ज़ीरो निकालते हैं, फिर डिवाइड करते हैं, फिर मिडिल टर्म करते हैं, वो वाला कब कर रहे थे, जब क्यूब आ रहा था। तो यहाँ तो अभी स्क्वायर ही है। दूसरा ये ऑब्जर्व करना होगा कि यहाँ तो सिंपली आइडेंटिटी लग रहा है। इसको लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं y का होल स्क्वायर। तो ये 2ab के फॉर्म में आ गया, ये रहा 2 इंटू 3 6xy। तो ये क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसका मतलब a प्लस b होल स्क्वायर। तो ये कैसे सॉल्व होगा, क्या लिखेंगे, इसको दो बार इसी ब्रैकेट को लिख देंगे, तो हो गया फैक्टराइज। इस तरह से थर्ड क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 100। आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा आइडेंटिटी लग रहा है। तो ये ज़रूर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा। तो इसको किसका लिख सकते हैं, स्क्वायर x का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं y बाई 10 का होल स्क्वायर। तो ये होगा x प्लस a प्लस b और एक बार a माइनस b। तो इसी तरह से दूसरा वाला सम भी खुद से करना है। आइडेंटिटी आइडेंटिफाई करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। फोर्थ क्वेश्चन में हम ज़्यादा नहीं करेंगे, सिर्फ एक क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सब क्वेश्चन नंबर 5 -2x प्लस 5y
माइनस 3z का होल स्क्वायर। तो ये कौन सा आइडेंटिटी है? फोर्थ आइडेंटिटी, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। कैसे करते थे? सबसे पहले a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तुम लोगों को क्लास 8 में याद होगा, हम बोले थे कि इसका माइनस ब्रैकेट के अंदर जाता है, इस फॉर्मूला में माइनस बाहर नहीं जाता है, तो इसलिए ब्रैकेट के अंदर डाल दिए। प्लस 2ab, तो प्लस 2 डॉट a मतलब माइनस 2x डॉट b का मतलब 5y। तो देखो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5 20, ओके दैट यू हैव टू डू लेटर। देन 2bc, तो 2 डॉट b के बदले 5y, c के बदले माइनस 3z। देन 2ca, तो c मतलब माइनस 3z, a मतलब माइनस 2x। ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस का स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर का मतलब 4x स्क्वायर, इसके बदले 25y स्क्वायर और इसके बदले 9z स्क्वायर। फिर यहाँ 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5 20xy और एक माइनस। फिर इसके लिए 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 3 माइनस 30yz। फिर यहाँ 2 माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 12, 12zx। तो ये एक्सपैंड हो गया। एक्सपैंड करते वक्त बार बार बोल रहे, याद रखना है कि माइनस साइन को ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। सो यू हैव ऑलरेडी डन अ लॉट ऑफ you had already solved this type of question in class 8, so I won't solve all the problems. Now coming to the next type of question, which is factorize. ये factorize सबसे पहले आइडेंटिटी पहचानना होगा अगर। So the question is 2x square plus y square plus 8z square. ये क्वेश्चन है। आइडेंटिटी पहचानेंगे तो समझ में आ रहा है कि 3 स्क्वायर टर्म है और 3 मिक्स्ड टर्म है। इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर वाला आइडेंटिटी आएगा। तो सबसे पहले क्या लिखते थे? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कैसे लिखेंगे इसको? तो x का स्क्वायर लिख देंगे, 2 के बदले लिखेंगे √2x का होल स्क्वायर, क्योंकि हम लोगों को पता है कि √2 का स्क्वायर मतलब √2 इंटू √2 मतलब √4 2 होता है। तो हम 2 को क्या लिख सकते हैं? √2 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के बदले y स्क्वायर। 8 को क्या लिखेंगे? 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 2 तो बाहर आ गया, पेयर था, इसको पेयर नहीं मिला तो ये रूट के अंदर रह जाएगा। तो क्या होगा? 8 का मतलब होता है 2√2 का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ 8 के बदले लिखेंगे 2√2 और z, फिर ब्रैकेट के बाद स्क्वायर देंगे। z को रूट के अंदर मत घुसाना। तो हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। नाउ आई हैव टू राइट प्लस 2ab, लेकिन यहाँ तो माइनस है और यहाँ भी माइनस है। तो ये ढूंढो कि दोनों में से क्या चीज़ सेम है। दोनों के पास x है, तो इसका मतलब जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ माइनस लगा देंगे। तो प्लस 2 a के जगह पे माइनस √x, √2x और b के जगह पे y। फिर 2bc, तो y, c के जगह पे 2√2z। फिर 2ca, तो c के जगह पे ये और a की जगह पे माइनस √2x। वो ऊपर वाले के साथ अपने ही मैच हो जाएगा, तुमको देखने का उतना ज़रूरत नहीं है। तो इसके बदले क्या लिखेंगे? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। फिर इसी टर्म को 2 बार लिख देंगे, यही टर्म को 2 बार लिख देंगे। तो हम लोग क्या करते थे? पहले 3 को देखते थे किसका स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, फिर अगर माइनस है तो ये देखते थे कि कौन सा टर्म है जो दोनों के पास है, वहाँ हर जगह माइनस बैठा देते थे और 2ab 2bc 2ca करके अरेंज करते थे। ये ऑलरेडी हम लोग क्लास 8 में कर चुके हैं।
तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन खुद से ट्राई करना है. कमिंग टू द सिक्स्थ क्वेश्चन. 6 I will do 2 questions. First question number 3. 3 by 2x plus 1 whole cube. इसमें क्या कर रहे थे, पहला टर्म का क्यूब प्लस दूसरे टर्म का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर. सिर्फ आइडेंटिटी में सेट करना है. तो यहाँ होगा 27/8 एक्स क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1. यहाँ पर एक स्टेप और लिखना होगा. 3 का स्क्वायर 9/2 का स्क्वायर 4 एक्स स्क्वायर डॉट 1. और यहाँ 3 × 3 9/2 एक्स इंटू 1. तो ये क्या हो रहा है, 27/8 एक्स क्यूब प्लस 1. कुछ कट तो रहा नहीं है, तो 27/4 एक्स स्क्वायर. यहाँ भी कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो ये सॉल्व कुछ भी नहीं होगा क्योंकि लाइक टर्म्स नहीं है. तो बस बहुत सिंपल है, आइडेंटिटी में ब्रेक करना है और कुछ नहीं. इस तरह से एक और क्वेश्चन है. x माइनस 2/3 वाई क्यूब. तो पहले टर्म का क्यूब माइनस दूसरे टर्म का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर. तो ये तो हो गया एक्स क्यूब. 2 का क्यूब 8/27 वाई क्यूब और माइनस यहाँ 3 और 3 कैंसिल हो गया, तो 2 माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई. यहाँ का 3 और 3 कैंसिल मत करना क्योंकि ये 3 का स्क्वायर 9 होगा. तो जब उसको पूरा ब्रैकेट से सॉल्व करेंगे प्रॉपरली तो वो होगा 4/3 एक्स वाई स्क्वायर. जब वो 4/9 होगा तो एक 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा. तो इस तरह से आइडेंटिटी के हेल्प से ब्रेक करेंगे.